नमस्कार दोस्तों। मेरी कविता आकलन का पार्ट नंबर 4 आखिरी पार्ट आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपके सामने। हालांकि कविता बहुत लंबी थी, इसमें से कुछ पार्ट्स मैंने चुने यहाँ पर रखने के लिए आपके सामने। सुनिएगा और सोचिएगा भी। बहुत कुछ बदल गया, जीने में अब मज़ा न रहा। हर इंसान हो गया किताबी, भीड़ में रहते हुए भी इंसान हो गया बेहद एकाकी। आज़ादी के पहले भारत एक था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम सब ने देखा है, पढ़ा है कि आज़ादी की लड़ाई में न कोई हिंदू था, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। जिससे जो बन सका, हर व्यक्ति एक भारतीय इंडियन बनकर सामने आया और उसने आज़ादी की लड़ाई में जितना योगदान वो दे सकता था उसने दिया। लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी इस देश के लिए, इस देश के वासियों के लिए, कि हमारे आने वाले बच्चे बहुत ही प्रेम से, बहुत अच्छे से एक आज़ाद भारत में सांस लेंगे। लेकिन क्या आज़ादी सही मायने में अपने उस रूप में दृष्टिगोचर हो रही है जैसी वो चाहते थे, जैसे उन फ्रीडम फाइटर्स ने कल्पना की थी? क्या ये वही भारत है? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं बहुत आगे न जाते हुए अपनी कविता पे आती हूँ। आज़ादी के पहले भारत एक था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आज़ादी के बाद एकता का सूत्र कहीं खो गया। गांधी के सपनों का भारत हवा हो गया। अब तो भारत भ्रष्टाचार और आतंकवाद का गढ़ हो गया। हर जगह कहीं भी जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, आप कितना भी कह लें कर लें, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का घुन हमारे देश में लगा हुआ है कि ख़त्म कहाँ हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ज़रूरत है इसे ख़त्म करने की। कौन करेगा? क्या राजनीतिज्ञ, क्या सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, हम जिम्मेदार हैं। हम नागरिक जो चुपचाप रहते हैं, विरोध नहीं करते। हर इंसान के अंदर एक स्वार्थ है। जब काम नहीं होता, मेरा काम पहले हो जाए, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं अपने आप को, अपने परिवार को बचा लूं। यही तो भ्रष्टाचार की जड़ है। हम सुधर जाएंगे, सब कुछ सुधर जाएगा। खत्म करिए अपने स्वार्थ को, देश के लिए जीने की आदत डालिए। देश केवल आर्मी पर्सन्स का नहीं है, केवल राजनीतिज्ञों का नहीं है, केवल सरकारों का नहीं है। जो गलत है उसका विरोध करना ज़रूरी है। जो सही हैं, जो देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, उनको एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। उन्हें लगना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, उसके लिए और उनके अंदर हिम्मत भरनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो एक जोशीला नारा तो लगा सकते हैं अपने सैनिकों के लिए, उनके लिए जो हिमालय में बैठे हैं, कड़ी ठंड में अपनी शारीरिक स्थितियों, अपने परिवार से दूर कितना कितना सहते हैं वो हमारे लिए। क्या हमने उनके लिए आदर दिया है? क्या उनके लिए वो जो तनख्वाह उन्हें मिलती है सिर्फ वही काफ़ी है? बहुत लोगों को कहते सुना है मैंने, कि राजनीतिज्ञों तक को कहते सुना है कि वो जो काम करते हैं, जो सैनिक सीमाओं पर बैठे हैं, वो केवल जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिन परिस्थितियों में उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया हो, लेकिन वो तनख्वाह उन्हें मिलती है उस काम की। क्या तनख्वाह पर्याप्त है? क्या उनके बलिदान के आगे क्या उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या ज़रूरी है कि सम्मान सिर्फ मरने के बाद उन्हें मिले? मरने के बाद उन्हें तिरंगे में लपेटा जाए और उनके
घर परिवार और गांव के बीच में आप पहुँचें और फिर एक दिन जय हिंद जय भारत का नारा लगा के हम कहें कि हमने सैनिकों का सम्मान कर दिया। क्यों क्यों मरने के बाद आज वो जिंदा हैं, उनका सम्मान कीजिए। क्या उस आर्मी पर्सन को जिस झंडे के लिए वो बलिदान करने के लिए हर वक्त तैयार है, आपने क्या किया उनके लिए? हम भारतीयों ने क्या किया उनके लिए? चलिए कविता पे आते हैं। भावनाएं जब बहती हैं तो बहती चली जाती हैं, कोई और न कोई छोर। हमारा भारत आपका भारत, जज्बा जगाइए, एक देशभक्ति का जज्बा जगाइए अपने अंदर। सिर्फ झंडा नहीं फहराना है, उसका सम्मान भी करना है, आज़ादी का सम्मान करना है और आने वाले 25 वर्षों में भारत को ऐसा तैयार करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद रखें। समापन करते हैं कविता का। आज़ादी के 75 वर्ष भारत खर्च कर आया, पर 75 वर्षों का कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं बन पाया, कोई स्वर्णिम इतिहास नहीं बन पाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।